हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, भाषा का परिभाषा है वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या तो अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसे ही भाषा कहा जाता है। जैसे कि देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली इत्यादि ये सभी जो हैं वो भाषा हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक डिलीवर करते हैं, यानी कि पहुंचाते हैं। तो जब हमको अपनी बात को किसी दूसरे लोगों तक पहुंचाना हो, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। चाहे हम हिंदी में बोल करके दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं बातों को, या अंग्रेजी में, या उर्दू में, या बंगाली में, या खोरठा में, तो इसे ही कहते हैं भाषा। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। तो भाषा के दो रूप कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा का परिभाषा है कि जिसमें बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है, तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। यानी कि जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा होता है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा होता है, यानी कि बातों को बोल करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम होता है, तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे कि एग्जाम्पल है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। यानी कि नेताजी जो हैं वो मंच पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं और पूरे जनता जो है वो उनके भाषण को सुन रही है। तो यहाँ पर देखिए, नेताजी जो हैं वो मौखिक भाषा से वो अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरा है कि वह टेलीविज़न में समाचार सुन रहा है। तो टेलीविज़न में समाचार कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसको लोग सुन रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा मौखिक भाषा। दूसरा में है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? तो जिसमें बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए, मौखिक भाषा में बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है, तो लिखित भाषा में बातों को लिख करके दूसरों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो लिखा हुआ है, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है और हम उसको पढ़ करके सुना रहे हैं। तो हम ये लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए हो गया लिखित भाषा, और हम इसको पढ़ करके आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यानी कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आपके लिए हो गया मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा का एग्जाम्पल है, राम पत्र लिख रहा है। तो राम जो है वो पत्र लिख रहा है, यानी कि लिख करके वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षिका बोर्ड पर लिख रही है। यानी कि एक टीचर है, शिक्षिका है, जो बोर्ड पर लिख करके बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रही है, तो ये हो जाएगा लिखित भाषा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको भाषा में मौखिक भाषा और लिखित भाषा अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।